दुरूद शरीफ, अहमियत, फ़जीलत और बरकत का मुकम्मल तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदियु व अला मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सब तारीफ़ें अल्लाह तौला के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद और माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह की लातादाद सलामती, रहमतें और बरकतें नाजिल हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल व औलाद और असहाबे रज़ी अल्लाह ताला पर। व बद। दुरूद शरीफ का मतलब। अल्लाह तौला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का मतलब आप पर रहमत नाजिल करना है, और फरिश्तों व मुसलमानों का आप पर दुरूद भेजने का मतलब आप के लिए रहमत की दुआ करना है। 1. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब तक अपनी नमाज की जगह पर जहां उसने नमाज पढ़ी है बैठा रहे और उसका वज़ू न टूटे, तब तक फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते रहते हैं और यूँ कहते हैं, या अल्लाह, इसको बख्श दे और इस पर रहम फरमा। 2. सफ़ के दाई तरफ के लोगों पर अल्लाह रहमत नाजिल करता है और फरिश्ते उनके लिए दुआए रहमत करते हैं। 3. पहली सिफ़ों के लोगों पर अल्लाह रहमत नाजिल करता है और फरिश्ते दुआए रहमत करते हैं। 4. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी पर दुरूद न भेजो, अलबत्ता मुसलमान मर्दों व औरतों के लिए इस्तग़फ़ार करो। दुरूद शरीफ की अहमियत। 1. दुरूद शरीफ न पढ़ने वाले पर फरिश्ते की लानत। आप का इस्म मुबारक नाम सुनकर दुरूद न भेजने वाले के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बददुआ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही। 5. कअब बिन अजराह रज़ियल्लाहु ताला का बयान है कि एक दिन अल्लाह के रसूल मिंबर की पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन, फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो कहा आमीन, फिर तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। खुतबे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, हलाकत है उस शख्स के लिए जिसने रमजान का महीना पाया लेकिन अपने गुनाह न बख्शवाए। तो मैंने जवाब में कहा आमीन। जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रील अलैहि ने कहा, हलाकत है उस शख्स के लिए जिसके सामने आप सल्लल्लाहु का नाम लिया जाए, फिर वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजे। तो मैंने जवाब में कहा आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाकत हो उस शख्स के लिए जिसने अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की उम्र पाया लेकिन उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न की। तो मैंने जवाब में कहा आमीन। 2. दुरूद न भेजने वाला का जूस है। 6. जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वह दुरूद न पढ़े तो वह बखील है। 7. जिस मजलिस में लोग अल्लाह का जिक्र न करें और न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजें, वह मजलिस क़यामत के दिन उन लोगों के लिए बाइसे हसरत होगी, चाहे नेक आमाल के बदले में जन्नत में चले जाए। 8. जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, उसने जन्नत का रास्ता खो दिया। 9. जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ा जाए कोई दुआ कबूल नहीं की जाती। दुरूद शरीफ की फ़जीलत। दुरूद शरीफ की फ़जीलत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें मिलती हैं, जैसे 1. जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा, अल्लाह उस पर 10 दफ़ा रहमतें नाजिल करेगा, उसके 10 गुनाह माफ़ करेगा और 10 दर्जे बुलंद करेगा। 2. जो शख्स मुझे जितना ज़्यादा दुरूद भेजेगा वह क़यामत के दिन मुझसे उतना ही करीब होगा। 3. जिसने मुझ पर दुरूद भेजा या मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगा, उसके लिए मैं क़यामत के दिन ज़रूर सिफारिश करूँगा। 4. जब अबी बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी दुआ का सारा वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए वक्फ़ करता हूँ, तो आपने फरमाया, ये तेरे सारे दुखों और गमों के लिए काफ़ी होगा और तेरे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया होगा। 5. अल्लाह तौला का फरमान है कि जो शख्स आप पर दुरूद भेजेगा मैं उस पर रहमत नाजिल करूँगा, और जो आप पर सलाम भेजेगा तो मैं भी उस पर सलाम भेजूँगा। 6. जिसने 10 दफ़ा सुबह और 10 दफ़ा शाम के वक्त मुझ पर दुरूद भेजा, क़यामत के दिन उसे मेरी सिफारिश हासिल होगी। 7. अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला जब दुआ करने लगे तो पहले अल्लाह की हम्द व सना की, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, फिर इसके बाद अपने लिए दुआ की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह अल्लाह से मांगो जरूर दिए जाओगे। फिर फरमाया, अल्लाह से मांगो दिए जाओगे। 8. जिसने मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। 9. अल्लाह तौला मुझ पर एक दफ़ा दुरूद पढ़ने वाले पर 10 रहमतें नाजिल करता है और एक दफ़ा सलाम भेजने वाले पर 10 दफ़ा सलाम भेजता है। 10. जिसने मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजा, अल्लाह उसके नामा ए आमाल में 10 नेकियां लिखेगा।
11 जब तक कोई मुसलमान मुझ पर दुरूद भेजता रहता है उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। अब जो चाहे कम दुरूद पढ़े और जो चाहे ज़्यादा पढ़े। दुरूद शरीफ के अल्फाज। दुरूद इब्राहिम 1 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इनका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इनका हमीदुम मजीद। तर्जुमा। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर उसी तरह रहमत भेज जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहि और उनकी आल पर रहमत भेजी है। तारीफ़ व बुजुर्गी तेरे ही लिए है। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर उसी तरह बरकत नाजिल फरमा जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहि वसलाम और उनकी आल पर बरकत नाजिल की। तारीफ़ व बुजुर्गी तेरे ही लिए है। दुरूद शरीफ 2 अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। दुरूद शरीफ 3 सबसे छोटा दुरूद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबी, आप पर सलामती हो। रसूलल्लाह पर सलाम भेजने के अल्फाज। अत्तहियात तशहुद। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तत्तयबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरी ज़बानी, जिस्मानी और माली तमाम इबादात सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह का सलाम, उसकी रहमतें व बरकतें हो। हम पर भी और अल्लाह के सारे नेक बंदों पर सलाम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और यह भी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने के मौके। 1 नमाज ख़त्म करने से पहले तशहुद के बाद पढ़ना लाजिम है। 2 नमाज जनाजा में, नमाज जानने में दूसरी तकबीर के बाद। 3 अजान के बाद, अजान सुनने के बाद दुआ मांगने से पहले। 4 ईमान वाले कहीं से भी और किसी भी वक्त दुरूद भेज सकते हैं। मेरी कब्र को मेला न बनाओ और न ही अपने घरों को कब्रिस्तान बनाओ। तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दुरूद भेजते रहो, तुम्हारा दुरूद मुझे पहुँचा दिया जाता है। 5 अल्लाह तौला ने मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाने के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो ज़मीन पर गश्त करते रहते हैं। 6 जुमे के दिन आप ने फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, वह मेरे सामने पेश किया जाता है। 6 दुआ मांगने से पहले अल्लाह की हम्द व सना के बाद एक शख्स ने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अल्लाह की हम्द व सना की और अपने नबी पर दुरूद भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नमाजी, दुआ कर, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। 7 गुनाहों से तौबा करते वक्त। 8 तकलीफ, मुसीबत व रंज व गम के मौके पर जब उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु से कहा कि मैं अपनी दुआ का सारा वक्त आप पर दुरूद भेजने के लिए वक्फ करता हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तेरे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया होगा। 9 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक सुनने, पढ़ने या लिखने के वक्त। 10 मस्जिद में दाखिल होते और मस्जिद से निकलते वक्त। 11 नमाज से फारिग होने के बाद। 12 हर मजलिस में कुछ लोग मिलकर बैठें और अल्लाह का जिक्र न करें और न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, तो क़यामत के दिन वह मजलिस उन लोगों के लिए वबाल की वजह होगी। अल्लाह चाहे तो उन्हें सज़ा दे या चाहे तो उन्हें माफ़ कर दें। 13 सुबह व शाम में जिसने 10 दफ़ा सुबह व 10 दफ़ा शाम को मुझ पर दुरूद भेजा, उसे क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हासिल होगी। गैर मसनून दुरूद व सलाम। दुरूद ताज, दुरूद लखी, दुरूद हज़ारा, दुरूद मुक़द्दस, दुरूद अकबर, दुरूद माही, दुरूद तंजीना, अदनामा और दुआ ए गंजल अर्श वगैरह। ये वो दुरूद, अज़कार व वज़ाइफ है जिनका अल्लाह की किताब या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ज़िक्र नहीं। ये सब खुद साख्ता है, बाद में गढ़े गए हैं, इनमें से कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। अल्लाह तौला से दुआ है कि वह हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजने की तौफ़ीक दे और उन्हें हमारे लिए ज़ख़ीरा-ए आखिरत बनाए। आमीन।